हमारे सर से मुसीबत चली गई और ये इतना मुश्किल काम इतनी आसानी से हो गया सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के कारण। अरे उन्हें सब समझाया किसने था ये तो देखो, मैं ही तो समझा बुझा कर लाया था उन्हें। अच्छा रंजना, गुरुजी के आश्रम का कुछ इंतजाम हुआ? हाँ, देखिए 1-2 दिनों में ही जगह देखने जाने की बात चल रही है, समझे? अब गुरुजी ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, उसके लिए हमें इतनी दक्षिणा तो देनी ही चाहिए, है ना? पता है भैया, मैं इतने दिनों से कोशिश कर रही थी कि इस घर से उस लड़की को हमेशा के लिए निकाल सकूं, पर मैं कर नहीं पाई। गुरुजी ने इतनी आसानी से काम कर दिया। हाँ, पर आपने भी मेहनत की है। आप नहीं होते तो थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। देखिए आपका तो इसमें कोई स्वार्थ भी नहीं है ना? लेकिन फिर भी आपने मेरी मदद की। मेरा स्वार्थ नहीं है ये तुमसे किसने कहा? मेरा स्वार्थ तो है। क्या? तुम्हारा पति जिस गवर्नमेंट ऑफिस में वो नौकरी करता है, वहाँ से तुम्हें मेरा एक टेंडर पास करा के देना होगा। मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूँ पर ये टेंडर पास ही नहीं हो पा रहा है। हाँ, रौनक से अगर मेरी बेटी की शादी होती तो ये काम आसानी से हो जाता। छोड़ो, जो होना था वो तो हो ही गया, लेकिन अब तुम्हें मेरा ये काम करके देना होगा। मान लो यही मेरा स्वार्थ है। ठीक है, कोशिश करूंगी, लेकिन आप तो जानते हैं ना भैया, रौनक के पापा से कोई भी काम करवाना बहुत मुश्किल है। फिर भी आप डिटेल्स देकर जाइएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगी। अब शुरू होगा मेरा असली खेल। रौनक जब वापस आकर शालुक को ढूंढेगा, तभी उसे मुट्ठी में लेना होगा। देखिए, उसके पापा, रिया, इन सबको तो मैंने संभाल लिया है। बाकी बचा बस मेरा बेटा। शालुक के इस घर में आने का रास्ता मैं हमेशा के लिए बंद कर दूंगी। इन दोनों को अगर अलग अलग रख सकूं ना, बस फिर तो दोनों के बीच की दूरियां बढ़ जाएंगी और उनका बच्चा, उसके होने से पहले ही मैं उसका डिवोर्स करवा दूंगी। बस इतना हो जाए, फिर मेरा मकसद पूरा हो गया समझो। क्या बात है, आप अकेली क्यों बैठी हैं यहाँ? नहीं बेटा, वही जो दीदी कहकर गई थी ना कि और एक अच्छी खबर है, पर पूरी बात तो बताई नहीं उन्होंने। वही सोच रही थी कि खबर ऐसी क्या हो सकती है। इतने उत्साह से उन्होंने हम सबको मिठाई खिलाई है, लेकिन खबर क्या है वो तो बताई ही नहीं। कितना अजीब है ना। अच्छा बताओ तो, हम लोग क्या उनको विश्वास नहीं है हम पर? तुम बताओ तो, क्या हम लोग उनका बुरा सोचेंगे? माँ, आप इतनी चिंता मत कीजिए। आप तो बड़ी माँ को जानती हैं, हर चीज का दिखावा करने की आदत है। मुझे लगता नहीं है कि कोई बात है भी। मुझे तो यकीन ही नहीं है माँ। नहीं बेटा शालू, इस बार ना वो दिखावा नहीं कर रही थी। मुझे डर लग रहा है कि वो वापस अंकुर के साथ दोयल की शादी। नहीं, अब मैं नहीं सोचूंगी। सचमुच अगर उन दोनों की शादी हो जाए तो अच्छा ही है। मैं तो खुद ही अंकुर के साथ वृंदा का रिश्ता पसंद नहीं करती, बिल्कुल नहीं पसंद है मुझे। अरे बाप रे, उनकी शादी हो जाए तो मुझे शांति मिलेगी। माँ, आप क्या कह रही हैं? दीदी और अंकुर भैया तो कितने क्लोज हैं। चुप रहो तो। इस बात में तो बिल्कुल नहीं बोलेगी। ये सब मैं देख लूंगी। तुम सिर्फ अपने बच्चे के बारे में और खुद के बारे में सोचो। लेकिन माँ, कोई किंतु नहीं। और सुनो, जो कुछ भी हुआ है उसे वृंदा को बताने की कोई जरूरत नहीं। तुम तो जानती हो बेटा, वो लोग इस घर में आए, ये वृंदा को बिल्कुल पसंद नहीं। और तुम्हारी दीदी भी कमाल है। कितनी बार कहा है उसे कि अंकुर को छोड़, अंकुर को छोड़। वो समझ ही नहीं रही है कि मुझे वो अंकुर पसंद ही नहीं है। ये रिश्ता हो ही नहीं सकता। फिर भी अंकुर 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 अंकुर, वो खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है। और इसमें
वो सोम से दूर जा रही है। अच्छा माँ, ये सब बातें रहने दीजिए। दीदी को इतनी देर क्यों लग रही है? अब तो मुझे भी चिंता हो रही है माँ। मुझे क्या लगता है पता है, उसे शायद कोई नई जिम्मेदारी दी है उन्होंने, इसलिए उसे देर हो रही है। अच्छा, दीदी मेरे ससुराल तो नहीं गई होगी? पता है भैया, मेरा दिल कहता है जब पहला पड़ाव इतनी अच्छी तरह से पार हो गया है तो बाकी के काम अच्छी तरह से हो जाएंगे। बाकी काम आप मुझे बताइए ना, मैं भी तो आप लोगों की हेल्प कर सकती हूँ। अरे तुम यहाँ क्यों आई हो? मतलब बाहर का दरवाजा बंद था ना, तुम अंदर कैसे आ गई? मैं बहुत गलत टाइम पर आ गई ना यहाँ। कल जब शालुक हमारे घर आई थी, मुझे तभी शक हो गया था आप लोगों पर, क्योंकि शालुक जो कह रही थी और जिस तरह की आप इंसान हैं, इन सब पर गौर करके पता चला कि शालुक जो जानती है असल में सच नहीं है, वो पूरा सच नहीं है। मैं ना इसकी कड़ियाँ जोड़ नहीं पा रही थी। मुझे ना बार बार लग रहा था कि इसके पीछे कोई ना कोई बात जरूर है। मैं आज काम के बीच में पूरे दिन यही सोच रही थी कि कैसे एक बार आपसे मिलने आऊं, लेकिन जरा हिचकिचा रही थी कि ऐसे कैसे अचानक से आ जाऊं यहाँ। बहन का ससुराल है, अचानक से चले जाना अच्छा नहीं लगता। अब आप ही देख लीजिए ना, मेरे अचानक से आ जाने से आपको कितनी तकलीफ हो गई। तुम्हारी हिम्मत देखकर ना मैं एकदम आश्चर्य हो जाती हूँ। पता है, एकदम बेसिक मैनर्स भी नहीं है तुम्हारे अंदर। किसी के घर के अंदर जाने से पहले नॉक किया जाता है, ये भी तुम्हें किसी ने नहीं सिखाया। अब मैं समझ रही हूँ कि शालुक ने कहाँ से ये सब सीखा है। उसे तो घर वालों ने कोई संस्कार ही नहीं सिखाया है, इसलिए तो इतनी बदतमीज है। गलत कह रही है मैडम, शालुक मेरी जैसी नहीं है। शालुक अगर मेरे जैसी होती तो फिर अभी तक कुछ लोगों को वो उनकी असली औकात दिखा चुकी होती। इस घर में कुछ लोगों का बेकार का आना जाना बंद करवा दी। शालुक बहुत अच्छी लड़की है मैडम, बहुत सीधी साधी, शांत, संस्कारी, एकदम गाय जैसी लड़की है। उसे कोई कुछ भी कह दे वो मान लेती है, वो यकीन कर लेती है। अब जैसे देख लीजिए, आपने मेरी बहन को गलत पट्टी पढ़ाकर उसे उसके पीहर भेज दिया, लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ मैडम। मैंने आपकी बातों पर यकीन नहीं किया था, और आज यहाँ आकर सब कुछ सुनने के बाद सारी चीजें मुझे और साफ दिख रही हैं। क्या 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 सुना है तुमने? बोलो, क्या सुना है? बताओ तो, बोलो। वैसे तो बाहर से मतलब छुपकर किसी की बात कभी नहीं सुननी चाहिए। गलत